वेलकम बैक। आज मैं आपको ग्रैंड लीग की ड्रीम 11 पे यानी कि जीएल की ऐसी टीम बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसी टॉप करने वाली टीम बनाने का तरीका बता रहा हूँ जो सबसे आसान है, ऐसा कोई भी कर सकता है और ये शायद सबसे आसान भी है जीएल की बेस्ट टीम बनाने का। और मैंने थंबनेल पे जो अनपढ़ बोला है वो अनपढ़ इसलिए बोला है ताकि उन्हें ड्रीम 11 का नॉलेज नहीं है और क्रिकेट का नॉलेज से यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। ड्रीम 11 पर जीएल जीतने के लिए या फिर जीएल स्मॉल लीग जीतने के लिए भी ड्रीम 11 का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट का नॉलेज हमारे नहीं रखता है, इसलिए क्रिकेट का नॉलेज और ड्रीम 11 का दोनों का नॉलेज अलग अलग है बिल्कुल। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ ग्रैंड लीग की टीम बनाने का, जो सबसे आसान है और शायद सबसे बेहतर भी है। ये आपको खुद थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप लोगों की टीम जो असफल होती है यानी कि या फिर केवल 49 का 49 लेकर के 59 का 59 लेकर के वापस आ जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि टॉस के बाद आपको समझ में नहीं आता है कि टीम कैसे क्रिएट करे, मैच में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन खिलाड़ी चलने वाले हैं। ये जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आप लोग भूल ये करते हैं कि आप लोग सीधे टॉस के बाद ही टीम क्रिएट करने जाते हैं, जबकि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो मैच से 1 घंटे पहले एनालिसिस करने का तरीका बताने वाला हूँ। और वो भी ऐसा एनालिसिस जो कि सबसे आसान है और सबसे कारगर है जीएल में टॉप रैंक वाली टीम बनाने के लिए। तो जैसे कि टॉस हो गया तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसे ले या इसे ले, दूसरी ओर इनमें से किसे ले किसे छोड़े, क्योंकि एसएल है नहीं कि सब बड़े बड़े खिलाड़ियों को ले लेना है। जीएल है, यहाँ पे बड़े को छोड़ना पड़ता है, छोटे को लेना पड़ता है। ऐसे ऐसे की प्लेयर, अंडररेटेड प्लेयर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हम वो सब छोड़ देते। तो फिर भी टॉस के बाद जहाँ आपको ग्रीन दिखाई देता है सब पे आपको समझ में ही नहीं आता कि किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी आप किसी तरह से टीम क्रिएट कर करके 11 प्लेयर चुन करके टीम बना लेते हैं और 49 वापस आता है। लेकिन बाद में जाकर के आप देखते हैं लोगों की टीम जिन्होंने जीएल जीता है, ड्रीम टीम, वो देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है। आपका 49 या फिर 59 वापस आया, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि लोगों की जो टीम जीएल में जीती है वो टीम इस तरह से थी, तो आपको लगता है कि ये टीम तो मैं भी बना सकता था। कितना साधारण है, 3 खिलाड़ी इधर से, 2 खिलाड़ी इधर से, एक ऑलराउंडर इधर से, 3 बॉलर इधर से और 2 बॉलर इधर से, और किसी को कप्तान किसी को वाइस कप्तान। मैच से पहले ये टीम कोई भी बना सकता है जो कि सबसे पिछले स्थान पर रहा होगा, सबसे लास्ट वाले रैंक पर रहा होगा। मैच से पहले वो भी ये टीम बना सकता था लेकिन नहीं बना पाया। दूसरी ओर एक और एग्जांपल ले तो मैच के बाद जा करके आप ये भी देखेंगे तो ये भी बड़ा ही आसान देखने में लग रहा है। दोनों तरफ से विकेट कीपर बैट्समैन का कॉम्बिनेशन एक जैसा, ऑलराउंडर और 3 बॉलर इधर से 3 बॉलर इधर से, कोई कप्तान और कोई वाइस कप्तान। ये देखने में बड़ा ईजी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैच से पहले ये भी मैं भी बना सकता था और बिल्कुल बना सकते थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आपकी उंगली इन सभी खिलाड़ियों पर नहीं गई और आपने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया, बस फ़र्क यही है। इसके अलावा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं कि आप 22 खिलाड़ी में ये खिलाड़ी नहीं चुन ही नहीं सकते थे। चुन तो सकते थे, बस चुना आपने नहीं। कितनी साधारण टीमें जीएल जीती है जो कि मैच से पहले बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी, कोई भी बना सकता था, लेकिन केवल एक ही लोगों ने ये बनाया, केवल 2 लोगों ने ही ये बनाया। जबकि आप भी बना सकते थे, कई लोग बना सकते थे, लेकिन लोगों ने ऐसी टीम नहीं क्रिएट की और उनका 49 का 49 वापस आया। और ये सिंपल टीम देखने में बिल्कुल लग रहा है, भले आपने ये टीम बनाई नहीं, लेकिन बिल्कुल सिंपल टीम दिख रही है। विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर का कॉम्बिनेशन इतना ईजी कोई भी कर सकता था, लेकिन मैच के दिन नहीं कर पाया। तो मैं वही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप कुछ हद तक या फिर बहुत ज़्यादा हद तक ये करने में सफल रहेंगे, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को फाइंड करने में सफल रहेंगे कि कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाए, कप्तान वाइस कप्तान कैसे क्रिएट की जाए, कैसे चुना जाए। आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो मैं जो तरीका बताऊँगा ये सबसे आसान भी है और कारगर भी है, क्योंकि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि कितनी सिंपल टीम है दिखने में। हाँ, कभी कभी ये ज़रूर होता है कि 4 विकेट कीपर लोग चुनता है वो ड्रीम टीम बन जाती है, 8 बैट्समैन चुनता है वो भी बन जाती है, 7 से 8 यानी कि 6 से 8 भी मान सकते हैं, 6 से 8 जिसने ऑलराउंडर चुना उसकी टीम भी ड्रीम टीम बनी हुई है, और केवल एक बॉलर जिसने चुना है उसकी भी ड्रीम टीम बनी होती है। तो ये केवल 10% मैचों में ऐसा होता है, बाकी 90% मैच जो होता है वो नॉर्मली चलता है। आधे खिलाड़ी इधर से अच्छा करेंगे, विकेट कीपर सेशन से, बैट्समैन सेशन से आधे इधर के अच्छा करेंगे, दोनों टीम के खिलाड़ी अच्छा करेंगे। ऑलराउंडर में भी दोनों टीम का कॉम्बिनेशन बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। और बॉलिंग में भी 2 इधर से 3 इधर से, या फिर 3 इधर से 2 उधर से, या फिर 2 इधर से 2 उधर से बॉलर ही अच्छा विकेट ले पाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ये 90% मैचों में होता है। केवल 10% मैच में ऐसा होता है कि 8 बैट्समैन वाला जीत गया, या फिर 8 बॉलर को लेने वाला जीत गया, या फिर 8 ये ऑलराउंडर को लेने वाला जीत गया, लेकिन ये केवल 10% में होता है। हमेशा छोड़ करके चल रहे हैं क्योंकि ये कोई मैच है नहीं, ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होता है। तब जाकर के ऐसा होता है कि 8-8 विकेट कीपर वाला या फिर 8-8 ऑलराउंडर वाला टीम
जीएल जीत रही है, बहुत कम होता है, तो इसे हम छोड़ कर चल रहे हैं। 90% मैचों में जो होता है मैं उसकी बात करूँगा, और उसकी टीम सबसे आसान तरीके से कैसे बनाई जाए मैं उसकी बात करूँगा। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर के दिखा रहा हूँ कि चाहे मैच में 287 रन ही क्यों ना बने, मुश्किल से 2 या 3 खिलाड़ी अच्छा कर पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, ये 3 बैट्समैन ही कर पाते हैं। चाहे 150 किसी का टीम का स्कोर बने या फिर 250 बने या फिर 287 ही क्यों ना बने, मुश्किल से 2-3 खिलाड़ी यानी कि बैट्समैन सेक्शन से 2-3 ही अच्छा कर पाते हैं। वहीं बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो यहाँ भी केवल 2 से 3 ही कर पाते हैं अच्छा। अगले इनिंग की बात की जाए या फिर किसी भी इनिंग की बात की जाए, चाहे कोई भी स्कोर बने, बैटिंग सेक्शन से केवल कुछ ही खिलाड़ी अच्छा कर पाते हैं, 2 से 3, और उसमें भी एक विकेट कीपर शामिल होता है। तो इस बात की टेंशन खत्म हो गई कि कितने बैट्समैन को ले, स्कोर बड़ा बने या छोटा बने उससे मतलब नहीं होता है। अच्छा परफॉर्मेंस 2 से 3 बैट्समैन ही कर पाते हैं, जिसमें कि एक विकेट कीपर या एक ऑलराउंडर भी शामिल हो सकता है। और बॉलिंग सेक्शन से भी यही है, पूरी टीम 50 पे ऑल आउट हो जाए या फिर 200 रन बने और फिर 8 विकेट गिरे, उसमें भी यही होता है कि 2 से 3 बेस्ट बॉलर ही अच्छा कर पाते हैं। सभी को 3-3 विकेट नहीं मिल सकता है, रियली केस में होता है। वैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि 2 से 3 ही अच्छा कर पाते हैं। तो ये तो फाइनल हो गई कि बैट्समैन कितने लेने हैं, ऑलराउंडर कितने लेने हैं और बॉलर कितने लेने हैं। विकेट कीपर को मैंने बैट्समैन में शामिल कर लिया है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मान लिया कि 2 से 3 बैट्समैन ही अच्छा कर पाते हैं, तो वो 2 से 3 बैट्समैन कौन हो सकते हैं? ये फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कौन हो सकता है? तो मैं यही चीज़ सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो 2 से 3 बैट्समैन अच्छा करेंगे वो किस डाउन के होंगे। क्या दोनों ओपनर होंगे या फिर कोई फर्स्ट डाउन का होगा या फिर कोई 5वें डाउन का होगा, कोई 6ठे 7वें डाउन का होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बैट्समैन ने ओपनर अच्छा किया यहाँ पे और एक सीधे 6ठे नंबर के बल्लेबाज ने अच्छा किया। 3 ही बल्लेबाज ने अच्छा किया, लेकिन 1, 2 और सीधे 6 ऐसा चला गया। 3, 4, 5 इसमें नहीं है लिस्ट में। तो हम इसे कैसे फाइंड करें कि कौन सा बैट्समैन ही चलेगा? 2 से 3 हमने फाइंड तो कर लिया कि 2 से 3 अच्छा करेंगे, लेकिन किस पोजीशन वाले करेंगे, तो इसी का तरीका मैं आपको ये बताने वाला हूँ। वहीं दूसरी ओर ये भी है कि बॉलर से भी मैंने मान लिया कि 2 से 3 बॉलर जो है वो अच्छा विकेट लेंगे या फिर यानी कि ड्रीम टीम में शामिल रहेंगे। तो वो कौन रहेंगे? पहले नंबर की जिसने पारी की शुरुआत की या फिर जो दूसरा ओवर आया, तीसरा ओवर आया, या फिर चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें नंबर का गेंदबाज जिसने गेंदबाजी की, लेकिन सफल कौन रहेगा? यहाँ तो कोई आपको सफल नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पे सफलता यहाँ से जाकर के यहाँ तक शुरू होती है। तो ये 5वें और 6ठे नंबर के हैं। तो इस समस्या का सोल्यूशन कैसे किया जाए कि बैट्समैन को सही से छांटा जाए कौन कौन अच्छा करेगा और बॉलर को छांटा जाए कि कौन कौन अच्छा करेगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ समस्या का हल। तो इसे आप अच्छे से समझे, इस सारणी को, इस चार्ट को अच्छे से समझे। यही जो है सो यही है। ये हम मान लेते हैं कि किसी मैच का स्कोर बोर्ड है, यानी कि टीम कितने रन बनाई। यह है पहले बैटिंग करने वाले बैट्समैन ये हैं इधर, और यह है पहले जिसने बॉलिंग की, दूसरी बार जिसने, सेकंड इनिंग में जिसने बैटिंग की और जिसने बॉलिंग की। तो इनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी, केवल समझने के लिए ये है। तो अब चाहे स्कोर 200 बने या फिर 100 पे ही टीम ऑल आउट हो जाए पहली टीम, इससे मतलब है नहीं, क्योंकि जिस दिन 200-250 स्कोर बनेगा उस दिन कोई 1000 पे ड्रीम टीम बनेगी, और जिस दिन कोई टीम 100 पे ही ऑल आउट हो जाती है उस दिन 300 से 400 पे ही ड्रीम टीम बन जाएगी। तो मतलब ज़्यादा पॉइंट लाने से नहीं है, मतलब है पॉइंट देने वाले खिलाड़ी को पिक करने से। चाहे वो 300 में ही कोई ड्रीम टीम क्यों ना जीत जाए क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हुआ, या फिर कोई 1000 पे जाकर के जीएल क्यों ना जीते क्योंकि वो हाई स्कोरिंग मैच हुआ, इससे मतलब है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है खिलाड़ियों का सिलेक्शन, क्योंकि 300 वाले में भी 11 खिलाड़ी आएंगे या फिर 10 खिलाड़ी आएंगे कम से कम, कप्तान वाइस कप्तान के साथ, तो ही जीएल जीतेगा। और 1000 में भी वही है, 10 से 11 ड्रीम टीम और सही कप्तान वाइस कप्तान। तो मेन है खिलाड़ियों का सिलेक्शन। मैच कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कितना स्कोर बनता है, इससे कोई मतलब है नहीं। किसी खिलाड़ी ने आज 100 पॉइंट दिया है तो अगले दिन 300 पॉइंट देगा, और 100 देकर के भी वो टॉप रहा और अगले दिन 300 देकर के भी वो टॉप रहा, और आपका एक कप्तान दोनों दिन रहा, तो आपको फ़ायदा तो दोनों दिन होगा। इसलिए मैंने ये नहीं रखता कि कितना पॉइंट आता है, कितना स्कोर बनता है। मैंने ये रखता है कि अपना अच्छा खिलाड़ी पिक किया कि नहीं किया, और उसी का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप जीएल में केवल एक ही टीम डालते हैं अभी तक, तो आप इस फार्मूले पर डालें जो मैं बता रहा हूँ, उस फार्मूले पर टीम बना करके डालें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरी ओर अगर आप 3, 4, 5 या 10 जीएल टीम डालते हैं तो बाकी सब अपने मन से डालें, जो जैसे भी डालना हो, लेकिन हाँ एक टीम वो ज़रूर डालें जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो तरीका है ये मैच से 1 घंटा पहले ही कर लिया जाता है और इसमें कोई स्ट्रेटजी दिखाई देती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका एनालिसिस दिखाई देता है। एनालिसिस करना
कोई कठिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक टीम डालते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उसी ढंग से डालें, और एक से ज़्यादा टीम डालते हैं तो एक टीम कम से कम वैसा ज़रूर डालें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये स्कोर कार्ड है किसी मैच का। ये फर्स्ट इनिंग के बैटर, फर्स्ट इनिंग के बॉलर, सेकंड इनिंग के बैट्समैन और सेकंड इनिंग के बॉलर इधर हैं। स्कोर कितना बना उससे मतलब है नहीं। अब हम चलते खिलाड़ियों को कैसे पिक करें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था क्रिक बस के स्कोर कार्ड पे ले जाके कि एक मैच में एक ये दोनों ओपनर अच्छा किया तो सीधे एक छठे नंबर के बैट्समैन अच्छा किया दिनेश कार्तिक ने। ये किसी दूसरे मैच में भी हो सकता है कि ओपनर अच्छा करे, उसके बाद सीधे पाँचवें छठे नंबर के बल्लेबाज अच्छा करे, तीसरा चौथा ये फ्लॉप हो जाए। दूसरे बॉलिंग में भी हो सकता है कि ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, ये सक्सेस, ये फ्लॉप और ये सक्सेस। तो ऐसे तो कॉम्बिनेशन बन ही सकते हैं और ऐसे ही बनते हैं। जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं होगा। जिससे आप चाहेंगे वो फ्लॉप होगा और जिससे आप नहीं चाहेंगे वो सक्सेस होगा। ये क्रिकेट अनिश्चितता का खोल जो होता है वो यही इसलिए बोला जाता है कि कोई भी फ्लॉप सकता है, कोई भी सक्सेस हो सकता है उस दिन के मैच में। तो हमें इसी तरह से छांटना है कि अगर मैंने इन दोनों को लिया और ये दोनों अच्छा ख़राब खेल गए, ख़राब खेल के तो हम कैसे जीतेंगे। ये दोनों अच्छा खेल गए और इन दोनों को हमने नहीं लिया, तो हम क्या करें कि हम इन दोनों को छोड़ करके इन्हीं दोनों को लें। तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ इससे ये नहीं कि मैं आपको 1 या 2 दिन में ही जीएल में टॉप करा दूंगा या फिर आप 1 या 2 ही दिन में टॉप कर जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ जैसा मैं बता रहा हूँ आप केवल उससे ही फॉलो करें, ये आपका ज़रूर जीएल के करीब ले जाएगा। तो आप किसी मैच के शुरू होने से 1 घंटे पहले ही या तो कॉपी कलम निकाल ले या फिर मोबाइल में ही नोट पैड ओपन कर ले, नोट ओपन कर ले और उसमें अपने मन से एक स्कोर कार्ड बनाएं, स्कोर कार्ड जिसमें कि आप एक तरफ बैट्समैन का नाम लिखे लाइन से, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन ऐसे करके 6 तक। वहीं बॉलर भी 5 जो बॉलिंग करेंगे उनका नाम लिखे। सेकंड इनिंग में भी यही करें और ये सेकंड इनिंग के बॉलर के लिए भी यही करें। और सबके कल्पना के अनुसार आपको ये नहीं दिखना है कि आपको किसने कितने रन बनाए, आपको ये नहीं दिखाना है। आपको सबके सामने ये लिखना है कि कौन ड्रीम टीम रहा, यानी कि डीटी लिख देना है केवल नोट पैड में। जैसे कि मैंने डीटी ये लिखा, फिर मैंने डीटी ये लिखा और डीटी ये लिखा। अगले बॉलिंग सेक्शन डीटी इसमें लिखा, डीटी इसमें लिखा। चेस में डीटी इसमें लिखा, डीटी इसमें लिखा, डीटी, डीटी और डीटी, यानी कि ड्रीम टीम के प्लेयर। ऐसे कर करके मैंने नोट पैड में 1 घंटा पहले ये तैयार कर लिया, कल्पना से ये मान करके कि मैच ऐसे भी आगे बढ़ सकता है कि एक ओपनर चले, दूसरा फ्लॉप हो जाए, फिर चौथे नंबर के बल्लेबाज चले और छठा आकर के फिनिश कर दे, कुछ अच्छा पॉइंट दे दे। वहीं बॉलिंग सेक्शन में भी 2 सफल रहे और 3 असफल रहे, ये होना लाजमी है और ये हो भी सकता है। वहीं चेस की बात की जाए तो बाकी सब 10-11 रन बनाए, लेकिन इन दोनों ने अच्छा किया, यानी कि ये ड्रीम टीम जितने पॉइंट ले आए। वहीं सेकंड इनिंग के बॉलिंग में ये सफल रहा, ये असफल, ये असफल, ये सफल, ये असफल और ये सफल रहा। ऐसा हो भी सकता है और अपने मैच से पहले ही इमेजिनेशन करके, कल्पना करके ऐसी टीम क्रिएट कर लिया, ऐसा स्कोर कार्ड क्रिएट कर लिया। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये आप लाइनअप्स के बाद ड्रीम में पे बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आधा 1 घंटा पहले ही किया जा सकता है और इसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही टॉस होता है ड्रीम में पे लाइनअप्स के टाइम कुछ समझ में ही नहीं आता कि कौन फ्लॉप हो, कौन चलेगा, किसे ले किसे छोड़े। ये काफ़ी सारी भ्रांतियाँ, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आते रहते हैं, आ जाते हैं लाइनअप्स के बाद और धीरे धीरे समय जाते रहता है। इसलिए आप क्यों न आधा घंटा पहले ही ये कैलकुलेशन कर लें, एनालिसिस कर ले या फिर एक तरह से अनुमान लगा करके चले कि हाँ आज इसी ढंग से टीम बनेगी। और जो तरीका मैंने बताया कि 1 घंटा पहले ही आप सभी के सामने डीटी लिख दे और उसके बाद सभी डीटी में से किन्हीं 2 को चुन करके आप कप्तान और वाइस कप्तान सेट कर लें। ये 1-2 दिन की बात है नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम लगा और सबसे बेहतरीन तरीका से आपको रिजल्ट यही देगा। भले ही सबसे आसान लग रहा है और किसी को कुछ बोरियत भी लग रही होगी, तो अगर आपको बोरियत लग रही होगी तो आप सीखना नहीं चाहते हैं, मेरी बात में आपको कहाँ क्या कमी नज़र आई आप हमें वो बता सकते हैं कि जो तरीका मैंने बताया ये आप मैंने कहाँ पे कमज़ोर तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया। मैच के बाद ड्रीम टीम जिसने जीता है, यानी कि जीएल जिसने जीता है, उसकी टीम देख करके आपको ये पछतावा ना हो कि ऐसी टीम तो मैं भी बना सकता था। कितना सिंपल तरीका से टीम बनाया है लोगों ने, ये टीम तो मैं भी बना सकता था। कप्तान वाइस कप्तान तुक्के से हो या फिर 2-4 दिन का समय दे करके चुना जाए। आज इन दोनों को ट्राई किया, कल इन दोनों को ट्राई करिए, फिर इन दोनों को ट्राई करिए। ऐसे कर करके भले ही तुक्के से ही क्यों ना जीता जाए, तैयार करूँ, एनालिसिस करूँ, ये इमेजिनेशन करूँ और ऐसी टीम क्रिएट करूँ जो मैंने आपको बताया कि नोट पैड पे 1 घंटे पहले ही तैयार कर लें। तो बाद में आपको ये देख करके पछताना ना पड़ेगा कि इतनी सिंपल टीम जीएल जीत गई, ये तो मैं भी बना सकता था। तो अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है और जो मैंने आपको बताया है वीडियो में आपने उसे फॉलो किया,
तो ये जीएल में टॉप रैंक लाने का सबसे आसान तरीके से बनाई गई टीम हो सकती है और सबसे कारगर टीम भी होगी। इस बात का आप विश्वास रखें, क्योंकि मेरी बातों में आपको कहाँ कोई कमी नज़र आया, ये आप हमें तब बताएं जब आप खुद से इस पर गौर करें कि जो मैंने बताया है वो किस हद तक सही है, कितना सही है। तो आप इस पर विचार करें और इसे फॉलो करें। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा माइंड है तो आप हमें इसमें कमी निकाल करके बताएं कि मैं कहाँ पे कमी रह गया, मैंने कहाँ पे अच्छे से नहीं बताया, या फिर ये फार्मूला कारगर है कि नहीं है। तो आपका माइंड अगर एनालिसिस तरीके का है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि मेरी कमी क्या रह गई, और अगर कमी नहीं रह गई है तो आप इसे फॉलो करना शुरू कर दें। ये आपको रिजल्ट दे करके जाएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एनालिसिस कर के अपने अनुभव पर छाँट करके ही लाता हूँ। मैंने अभी तो केवल 3 से 4 जीएल के तरीका ही मैंने बताया है अपने चैनल पे, और आप सब में जाकर के देख सकते हैं कि सब में मैंने यूनिक तरीका बताया है और कारगर तरीका बताया है। लेकिन ये जो तरीका था उन सब में सबसे आसान था। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है तो आप इसे फॉलो करें, कोई कमी नज़र आती है तो आप हमें बताएं। हालांकि कमी तो इसमें कोई है नहीं, लेकिन अगर फिर भी कमी निकाल देते हैं तो मैं आपको मास्टर समझूंगा। तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें, इसे फॉलो करें। थैंक यू।